वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल बेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बताने से पहले इससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं जो मैं पहले फार्मूले को एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसी फार्मूले की मदद से इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो पहले आपको फार्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। तो फार्मूले कौन कौन से होते हैं पहले ये देखिए। कोई भी नंबर दिया होता है तो उसको हमें फार्मूले का यूज करते हुए उसी नंबर्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले फार्मूला लिख देते हैं ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो ये अगर आपको फार्मूले में मल्टीप्लाई है तो आपको पावर को ऐड करना है, पावर को ऐड करना है। डिवाइड में पावर को माइनस करना होता है, पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई करना होता है। पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा। अगर इस तरीके से नंबर दिया हो ए की पावर एम और बी की पावर एन, तो आपको अगर किसी भी पावर को ऊपर नीचे करना होता है तो ये ध्यान रखिएगा, पावर जब ऊपर नीचे होती है, अगर किसी भी नंबर्स को नीचे लाना है और ऊपर लाना है तो उसकी पावर जो होती है, अगर प्लस में दी है तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में दिया तो प्लस में हो जाएगी। तो ये देखिए, अगर हम बी को ऊपर लाते हैं तो इसकी पावर माइनस एन हो जाएगा, और ए को नीचे लाते हैं तो इसकी पावर माइनस एम हो जाएगा। इस तरीके से भी होती ए अपॉन बी की पावर अगर एम है तो इसको हम ऐसे भी ले सकते ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। तो इसका मतलब ये है कि ए अपॉन बी का होल पावर एम है, तो इसका मतलब ए की पावर एम है बटे बी की पावर भी एम है। और इस तरीके से भी दिया होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है ए की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन होती है। किसी भी नंबर्स की पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। इस तरह का फार्मूला होता है। अगर इस टाइप से रिलेटेड अगर फार्मूले का यूज करते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात आती है एक्सपोनेंशियल होता क्या है। किसी भी नंबर्स को अगर पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही होता है, नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो उसका फैक्टर निकाल दीजिए प्राइम फैक्टर मेथड से, तो उसका फैक्टर निकालने के बाद उसका पावर के फॉर्म में नंबर लिख देते हैं। सेम टाइप का नंबर है, जितनी बार उसका नंबर्स दिया हो गया उतने ही पावर लगता है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। और देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर फोर इंटू फोर, टू इंटू 32। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ, हमें इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर किससे कट रहा है। तो देखिए, यहाँ पे टू की पावर थ्री है और थ्री की पावर फोर है। देखिए, यहाँ पे फोर है, तो इस तरीके से फोर और ये 32 पहले उतार लेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो ये देखिए, फोर के टेबल से कट जाता, फोर एट जा 32, ये तो डिवाइड के पोर्शन से कट गया। अब यहाँ पे देखिए सीधे टू की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी होती, आठ होती है। थ्री की पावर फोर इंटू टू अपॉन टू और उसके बाद ये एट, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब इस तरीके से ये हो गया थ्री की पावर फोर अपॉन टू, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर चाहिए था, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। अगर इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी होती तो इसको हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, इसका एक्सपेंशन करके, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फार्मूला, ये टू की पावर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, टू की पावर क्यूब की वैल्यू 8 होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इसी तरह सेकंड वाला देखते हैं। 5 की पावर टू का होल क्यूब इंटू 5 की पावर फोर डिवाइडेड बाई 5 की पावर सेवन। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो भी हमने इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला बताया है उसी से रिलेटेड फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 और का होल पावर 3, पावर अगर किसी भी नंबर्स के पावर का पावर होता है तो उनका आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि ये हो जाएगा 5 की पावर 6, तो 3 2 जा 6 हो गया, और ये हो गया 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। अब देखिए जब दोनों का ये जो नंबर होता है, जब दोनों का बेस अगर सेम होता है, बेस अगर किसी भी नंबर्स के ऊपर अगर पावर होता है तो जिस नंबर्स के ऊपर पावर है तो वो नंबर जो होता है वो बेस होता है। अगर दोनों का बेस अगर सेम होता है तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला लगता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। 6 में 4 ऐड करेंगे कितना हुआ 10, तो ये हो गया 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो ये उतारा। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा कि अगर डिवाइड में अगर अगर नंबर दिया हुआ है, डिवाइड के फॉर्म में अगर बेस और पावर दिया हुआ है, बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग है तो ऐसी कंडीशन में पावर का माइनस हो जाता है। तो यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। तो बस यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आना है। आपको बस इन सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और इसको आसानी से पावर के फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है। तो बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन 25/4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब देखिए 25 को हम क्या कह सकते हैं, 25 को 5 की पावर 2 कह सकते हैं। तो इसका फैक्टर अगर निकालेंगे 25 का तो 5 की पावर 2 होता है। तो आप ये समझिए यहाँ पे 5 इंटू 5 करते हैं तो यहाँ पे 5 कितनी बार दिया है, 2 टाइम्स दिया हुआ है। जितनी बार दिया होता है उस उतनी ही पावर आपको लिखना होता है। तो डायरेक्टली कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लिखना है, लेकिन यहाँ पे भी वही करना है। 25 की जगह पे हम 5 की पावर 2 कर देंगे और ये पावर 4 पहले से दिया हुआ है इस तरीके से। तो 25 की जगह पे हमने 5 की पावर 2 किया और 25 की पावर 4 दिया, इसलिए इसकी जगह पे हमने पावर 4 लिखा और ये पूरा हो गया। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। ये हो गया पावर का पावर अगर होगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड में पावर घटती है इसलिए 5 की पावर 8 में से 3 गया बचा 5। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे फार्मूला रिप्रेजेंट नहीं करना है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और सीधे डायरेक्ट उसका उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट जो नंबर्स का जो सोल्यूशन दिया होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो क्वेश्चन में कई तरीके का फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा फार्मूला लगेगा। तो अगर आपको फार्मूले अच्छे से पता होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, वो भी कम समय में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 21 इंटू 11 की पावर 3। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए 3 के टेबल से 21 कट रहा है तो 3 7 जा 21 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 7 की पावर 2 है और ये 7 है, तो अब मैं सीधे डायरेक्टली फॉर्मूले पे यूज करते हुए डायरेक्ट सवाल लगाने की कोशिश करूँगा। उसको डिटेल में ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला लग रहा है, तो 7 की पावर 2 है, ये 7 है, तो ये डिवाइड का पोर्शन दे रहा है इसलिए डिवाइड में पावर घट जाती है, तो ये हो गया 7 की पावर 1। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ 11 की पावर 8 है, यहाँ पे 11 की पावर 3 है, तो जब डिवाइड में पावर घटती है तो ये हो जाएगा 11, ये 11 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 11 की पावर 5। बस आपका ये हो गया। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 की पावर 1 है तो यानी कि किसी भी नंबर्स की पावर अगर 1 है तो वो नंबर वही होता है, बस इसको चाहे आप इसको ऐसे लिखिए 7 की पावर 1 लिखिए या 7 लिखिए, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पे 7 जो है 1 टाइम्स दिया हुआ है तो इसलिए पावर भी 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए
7 की पावर 1 की जगह पे हमने केवल 7 लिख दिया। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। सिर्फ 2 स्टेप में आपका सोल्यूशन हो जाता है। फिफ्थ वाला देखते हैं। 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पे वही देखिए, ये 3 की पावर 7 है और ये 3 की पावर 7 है। तो ये देखिए कट गया, सेम सेम है तो 1 हो गया। किसी भी नंबर से अगर उसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। तो देख कर भी आप काट सकते थे, देख कर ही पता चल रहा था इसका आंसर 1 होगा। तो इसको दिखाने के लिए मैंने आपको इस तरह से किया है, स्टेप बाय स्टेप सवाल। अब यहाँ पे देखिए 6, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। इस मैंने फार्मूले बताया a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो a क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर्स का कोई भी नंबर्स हो सकता है, उस कांस्टेंट नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी वही करने जा रहे हैं। इसकी पावर 0 है तो इसलिए 1 होगा, इसकी भी पावर 0 इसलिए 1 होगा, इसकी पावर 0 इसलिए 1 होगा। आंसर इस 3 आ जाएगा। तो 1 1 1 मिलके 3 हो जाएंगे। ये हो गया आपका सवाल। अब एक और देखते हैं, 7th वाला क्वेश्चन। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। यहाँ पे भी देखना है 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 है, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तब 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1। तो आप इसकी जगह पे, ये भी एक तरीके का एक्सपोनेंशियल पावर है, चाहो तो इसे एक्सपोनेंशियल पावर में भी ले सकते हो, 1 की पावर 3 भी ले सकते हो। यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो आप 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1 की पावर 3, चाहे 1 की पावर 3 लिखे चाहे 1 लिखे, 1 की पावर 1 लिखे, बात एक ही है, क्योंकि आंसर आपको 1 ही प्राप्त होगा। इसलिए आप 1 भी ले सकते हैं, 1 की पावर 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइप में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। तो फाइनल इसका आंसर 1 ही लेना है, पावर के फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि 1 खुद ही 1 के पावर जितना भी लिखेंगे वो आंसर 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये वाला देखते हैं, 8th वाला क्वेश्चन। 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। अब देखिए किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इंटू 1। तो ये 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 मिलके 2, तो इसलिए आंसर इसका 2 आएगा। ये आपका 2 आ गया। इसको आप आंसर को इस तरीके से भी ले सकते हो, 2 की पावर 1। आंसर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 लिखिए या 2 लिखिए, बात एक ही है, आंसर वही रहेगा। तो कुछ बच्चे 2 लिखेंगे, कुछ बच्चे 2 की पावर 1 लिखेंगे। तो दोनों में से जो लिखना हो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे ये वाला 8th नंबर देखिए, 9th नंबर। 2 की पावर 8, a की पावर 5, 4 की पावर 3 और a की पावर 3। अब ध्यान से देखिए, 2 की पावर 8 है, a की पावर 5 है। 4 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 4 की जगह पे 2 की पावर 2 ले सकते हैं। देखिए 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, इसलिए इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और पावर 3, 4 की पावर 3 पहले से दिया है इसलिए 3 लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 8 है और ये a की पावर 5 है, ये a की पावर 3 है। तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो यानी कि 5 में 3 माइनस करेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगा। और ये पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। जब भी आपको इस टाइप से नंबर दिखता है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा सॉल्व करने पे, अगर डिवाइड 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 6 है, ये बटे में लगा हुआ है तो यानी कि डिवाइड का सिंबल है। अगर डिवाइड है तो डिवाइड में पावर घटती है, इसलिए हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। ये दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। टेंथ वाला क्वेश्चन देखते हैं। a की पावर 5 है, a की पावर 3 है इंटू a की पावर 8 है।
ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंपल कैसे करना है, देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए की पावर डिवाइड में पावर क्या होती, घटती होती है। ए की पावर 5 में से 3 है तो ये ए की पावर 2 हो जाएगा, ये ए की पावर 8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में पावर अगर मल्टीप्लाई में दिया हो तो पावर क्या क्या होता है, ऐड होता है इस तरीके से। तो 8 और 2 कितना होता है, 10। डिवाइड में पावर माइनस होती है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है। तो इस तरीके से फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सवाल को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन फार्मूला नहीं पता है तो आप सवाल नहीं लगा सकते। सवाल इस टाइप के सवाल बहुत इजी होते हैं, जिसको फार्मूले समझ में आ गए तो ये सवाल आसानी से कर सकता है। 4 की पावर 5, ए की पावर 8, बी की पावर 3, 4 की पावर 5, ए की पावर 5 और बी की पावर 2। देखिए यहाँ पे दोनों का पावर सेम है इसलिए ऐसे ही कैंसिल हो गया। ए की पावर 5 है, ये ए की पावर 8 है, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 8 में से 5 गया 3 बचेगा। यहाँ पे पावर बी की पावर 2 है, बी की पावर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए की पावर 3 और इंटू बी। इस तरीके से आंसर आप दिखा सकते हैं। टू की पावर 3 इंटू 2 और ये हो गया 2, सॉरी पावर 2। देखिए ये 12th क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 2 की पावर 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो दोनों अगर इसको ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, इसलिए 2 की पावर 4 हो गया, ये हो गया आपका पावर 2। इसलिए पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 2 की पावर 8। अगर पावर का पावर दिया तो ये हो जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको सिर्फ इसके बेसिक फार्मूले पता होना चाहिए। यदि बेसिक फार्मूला पता है तो इस टाइप के सवाल को आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आता है तो आप लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।